हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर अपन ने इग्नोर किया तो वो सिम्टम्स अपनी आँख के लिए और स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकते हैं। तो पहला सिम्टम है सडन लॉस ऑफ विजन। आप सो के उठे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपको महसूस हुआ कि एक आँख में या दोनों आँख में, जनरली एक आँख में होता है कि विजन धुंधला दिख रहा है या नहीं दिख रहा या पर्दे जैसा कुछ फीलिंग आ रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करिए। थोड़ी देर में 5 मिनट में 10 मिनट में अगर ये ठीक हो जा रहा है तो फिर आप उस दिन या अगले दिन आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत देर तक ऐसा चल रहा है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये डेट्रीमेंटल हो सकता है आपकी आइज़ के लिए। ये सिचुएशन आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, यह सिचुएशन आँख की नस ब्लॉक हो सकती है, जो आँख का जो पीछे की आर्टरी है, जो वेन है, उसमें ब्लॉक हो सकता है। अगर आपको बीपी है, साथ में शुगर है, तो ये सिम्टम और भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अब अपन आते हैं सेकंड सिम्टम के लिए। अगर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखें, अचानक से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखें या साथ में एक कर्टन लाइक इफेक्ट दिखे आँख में, तो यह सिम्टम बहुत सारे लोग जनरली मैंने देखा है इग्नोर करते रहते हैं। पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर ये तो 5 दिन से चल रहा था, 7 दिन से चल रहा था, पर इसको आप इग्नोर नहीं करें। अगर यह सिम्टम आके बंद हो गया तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। आप 1 दिन 2 दिन में डॉक्टर आई के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू है सिम्टम, तो थोड़ी देर तक लगातार चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम कर्टन लाइक फीलिंग, कुछ शैडो लाइक इफेक्ट है इन द आईज, इन फ्रंट ऑफ द आईज, तो आपको बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत से आई सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यह सिम्टम जो है एक रेटिनल डिटैचमेंट का साइन हो सकता है या तो रेटिनोसाइटिस का साइन हो सकता है, यानी जो आई की जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो आई का रेटिना जो कि अपनी ब्रेन की नर्व से बनता है, वो अपनी जगह से खिसक सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको जल्दी से जल्दी उसका उपचार होना चाहिए। अब मैं आता हूँ थर्ड सिम्टम के लिए। अगर आपकी आंख में अचानक से पेन है, सीवियर पेन है, साथ में सिर में दर्द है, हेडेक है और नोजिया जैसा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या उल्टी हो रही है या उल्टी करने का मन हो रहा है, जी कर रहा है, तो यह सिम्टम एक एक्यूट ग्लाइकोमा का सिम्टम हो सकता है। आँख का प्रेशर अचानक से इस बीमारी में बढ़ जाता है, सडन प्रेशर स्पाइक आई में हो जाता है और वह फिर आँख की जो नस है उसको दबाव डालने लगता है, आँख की नस में नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। यह और भी चीज़ों में हो सकता है सिम्टम, बट मोस्ट कॉमन इसमें ग्लाइकोमा ही अपन इसको मानते हैं। तो ऐसे में ये एक्यूट इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है और उसका तुरंत से इलाज होना चाहिए। अगर आपको ऐसा है सिम्टम है, पेन है और आप हेडेक का इलाज कराते जा रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। इसको आप तुरंत से, अगर आई के साथ सिर में हेडेक है और उल्टियाँ हो रही हैं या पेन हो रहा है या वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो आपको तुरंत आई सर्जन को दिखाइए। अगर ग्लाइकोमा है तो ये छोटी सी दवाई से एक्यूट या छोटे से लेज़र से ये एक्यूट इमरजेंसी को टाला जा सकता है और आपको सुरक्षित किया जा सकता है। अब अपन आते हैं फोर्थ सिम्टम के ऊपर। अगर आपकी आँख में अचानक से फोटो सेंसिटिविटी लगने लगे या साथ में ऐसा लगे कि धुंधलापन भी आ गया है, तो यह सिम्टम जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आँख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, पोल्यूशन बहुत है, ट्रक के पीछे के टायर से उड़ के डस्ट चली गई है, कोई कंकड़ चले गया हो, वो आँख में जाके अल्सर कर सकता है। और एक बार अल्सर हुआ यानी आँख की जो स्मूथ सरफेस है वो रॉ हो गई, वो उधड़ गई और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया, तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। कॉर्निया अल्सर यानी आँख की सामने की सतह जो कॉर्निया होती है उसका अल्सर जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो फॉरेन बॉडी से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा होगा कि आपको सिर में दर्द है, सेंसिटिविटी लग रही है और आपने इस सिम्टम को इग्नोर कर दिया, तो बढ़ने के बाद भी इसका इलाज है, बट इसका इलाज में समय लगेगा और स्थिति तब तक हाथ से बिगड़ जाती है। तो इसका ध्यान रखें विशेष तौर पर कि समय पे पहुंचना जरूरी है। फिफ्थ सिम्टम की ओर आते हैं अपन। अगर अचानक से आँख के सामने काला काला कुछ तैरते लगे, रेड रेड या काला काला तैरने लगे, ऐसा लगा कि बहुत सारा स्पार्कल हो गया है, बहुत सारा जैसे फाउंटेन चल गया है और तैर रहा है, तो यह पक्का सिम्टम आपके आँख के अंदर ब्लीडिंग का सिम्टम है। आँख की नस ब्लॉक होने से, जैसे जिसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, उससे हो सकता है या किसी अन्य कारण से रेटिनल ब्लीड हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो यह सिम्टम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर यह कंडीशन है तो भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको समय पे अगर इसका इलाज होता है या समय पे आँख में इंजेक्शन या लेज़र या अन्य कोई समस्या अगर है तो उसका उस हिसाब से अगर निवारण हो गया तो यह
स्थिति बिगड़ने से पहले ही इसको अपन संभाल सकते हैं। अब अपन आते हैं कुछ बोनस सिम्टम्स के ऊपर। ये 5 सिम्टम्स मैंने बताए। अब इसके अलावा अगर आपकी आँख में कुछ केमिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी यानी जनरली घर में वाइट वॉश होता है तो उसका कई बार डिस्टेम्पर है, चूना है, वो चले जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आते हैं केमिकल इंजरी के, वो जो वॉशरूम में कुछ क्लीन कर रहे होते हैं, वॉश बेसिन क्लीन कर रहे हैं या कुछ किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर रहे हैं, तो उस क्लीनर का जो ड्रॉपलेट्स आँख में चले जाता है तो वो भी आँख की कॉर्निया में अल्सर कर सकता है। और फर्स्ट फ्यू मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर केमिकल इंजरी हुई है आँख में। तो जैसे ही आँख में कोई केमिकल इंजरी होती है, अर्लीस्ट आपको कोल्ड फ्रेश वाटर से जितना मैक्सिमम हो सके स्प्लैश करना है, उसको वॉश करना है एंड एट द अर्लीस्ट आपको आई डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्यू मिनट्स या आज आपने लूज़ कर दिए तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर मोदित अग्रवाल, मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। अग्रवाल आई हॉस्पिटल जबलपुर महानद्दा के पास लगभग 12 सालों से मैं डायरेक्टर हूँ और एंटीरियर सेगमेंट एंड रेटिना की सर्जरीज एंड लेजर्स कर रहा हूँ। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन जो है करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन शंकरा आई हॉस्पिटल से किया है। साथ में मैंने ग्लोकोमा फेलोशिप जो है वो बेंगलोर से की हुई है और एंटीरियर सेगमेंट और कैटरैक्ट सर्जरीज के लिए मैं मुंबई में KHBH हॉस्पिटल में एज अ सर्जन रहा हूँ। थैंक यू।